बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए चिकन क्रीमी पास्ता की ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल की ये रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको कोई शेयर नहीं करेगा, जो मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप भी परफेक्ट रेसिपी को फॉलो कर सकें और बना के इंजॉय कर सकें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हाफ़ पैकेट मैंने यहाँ पे पास्ता ले लिया है। आप किसी भी शेप में ले लीजिएगा, ये मैक्रोनी कह लें या पास्ता कह लें, दोनों यही सेम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है, जिसमें हमें पास्ता को बॉयल करना है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमने नमक ऐड कर देना है। पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम पास्ता को ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मिक्स नहीं करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो ये आपको ख्याल रखना है। ये देख लीजिएगा परफेक्ट बॉयल हो गया है पास्ता। इसको पानी को ड्रेन कर लेना है। इसके अंदर अच्छा खासा ठंडा पानी ऐड कर देना है ताकि ये जॉइन ना हो और ये खिले खिले ही रहें। बस आपको ये टिप्स फॉलो करनी है कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर इसके अंदर फ्लेवर नहीं जाता। तो आपको ऑयल ऐड नहीं करना बॉइलिंग के वक्त। बहुत से लोग ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें हम वाइट सॉस बनाएंगे। यहाँ पे बटर ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर हम फ़ौरन ही मैदा ऐड कर देंगे, क्योंकि बटर बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाता है। 2 टेबल स्पून बटर होगा तो 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने मैदा ऐड करना है। इसको फ़ौरन मिक्स करते जाना है, क्योंकि इसके अंदर लम्स बन जाते हैं। और 1 कप हमने इसमें ऐड कर दिया है मिल्क। मिल्क ऐड करने के बाद कुछ लम्स रह जाते हैं तो हमें हैंड बीटर के ज़रिए इस तरीके से कंटिन्यूसली चम्मच बीटर को चलाते रहना है ताकि ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और इसके अंदर कुछ भी लम्स ना रहें। यहाँ पे कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करती हुई जा रही हूँ। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून यहाँ पे लहसुन पाउडर होगा और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमें ऐड कर देना है वाइट पेपर। अच्छा, वाइट पेपर नहीं है तो आप लोग स्किप कर दीजिएगा, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड नहीं कीजिएगा। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा सा हल्का ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने पास्ता में भी ऐड किया है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून गाजर ऐड किए है, 2 टेबल स्पून ही शिमला मिर्च है, जैसे कि मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। तो इस तरीके से ही चॉप कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ चिकन है जो मैंने बॉयल की हुई थी। नॉर्मल नमक और 2-3 लहसुन के जवे ऐड करके हमें चिकन को बॉयल कर लेनी है। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। चिकन कुक हुई हुई है और वेजिटेबल को हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी बन जाएगी। जो हमारे पास सॉस है, यहाँ पे ऑरिगेनो ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून, और इसके बाद हम साथ में ही हम यहाँ पे पास्ता ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल किया हुआ था। ये देख लीजिएगा कितना खिला खिला है। तो फ़ौरन ठंडे पानी में आप ऐड करेंगे, बिल्कुल ठंडे पानी में ही रखेंगे। इसको ड्रेन नहीं कीजिएगा ताकि ये बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। अगर आप छोड़ देंगे, पानी इसके अंदर से निकाल देंगे तो ये फ़ौरन जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये देख लीजिएगा अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है पास्ता को। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है चिकन पाउडर। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करेंगे तो ये आप बाज़ार से बेहतर घर में बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम की देख लीजिएगा जितना आपको सॉसी चाहिए आप उस लिहाज से क्रीम ऐड कीजिएगा। मैंने हाफ़ पैकेट ऐड किया है क्रीम। आप कोई सा भी क्रीम पैकेट ले लीजिएगा, किसी भी ब्रांड का, किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा जिसका फ्लेवर अच्छा हो। यहाँ पे मैंने हाफ़ पैकेट ऐड किया है और उसको कंटिन्यूसली चलाया है। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और उसके बाद हमें चीज़ ऐड कर देनी है। मेरे पास ये स्लाइसेस चीज़ थी जो मैंने ऐड की। आपके पास चेडर चीज़ हो या मोज़रेला चीज़ हो, कोई सी भी चीज़ हो, सिर्फ हमें फ्लेवर देना है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है अवेलेबल तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब भी ये फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख लीजिएगा ये कितना अच्छा सॉस पास्ता, वाइट सॉस पास्ता हमारे पास रेडी हुआ है। बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है, खिला खिला बन कर रेडी हुआ है। एंड में स्प्रिंकल कर देंगे हम रेड चिली फ्लेक्स से, ताकि ये खूबसूरत भी लगे और फ्लेवरफुल भी लगे। तो ये देख लीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।